Ankita travels 14 kilometers to her home, partly by rickshaw and partly by bus. She takes half an hour if she travels 2 kilometers by rickshaw and remaining distance by bus. On the other hand, if she travels 4 kilometers by rickshaw and remaining by bus, it takes 9 minutes longer. Find the speed of the rickshaw and the bus. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 14 किलोमीटर का दूरी है अंकिता के घर से, जहां भी है वो वहां का है ना? अभी यहां है, उसको घर जाना है। यहां से घर जाना है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? 14 किलोमीटर। अगर अगर वो 2 किलोमीटर रिक्शे से जाती है, यहां तक 2 किलोमीटर रिक्शा से जाती है एंड उसके बाद अगर वो बस से जाती है, बस का मैंने कलर चेंज कर दिया। यदि ऐसा करती है वो, तो उसको कितना टाइम लगता है? कहाँ दिया है टाइम? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर। तो क्या होता है? लेट स्पीड ऑफ रिक्शा x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। रिक्शा से वो 2 किलोमीटर जा रही है, तो टाइम टेकन इन रिक्शा कितना होगा? डिस्टेंस 2 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड इज x, आवर्स, ये आवर्स में मिलेगा, हमको मिनट्स में चाहिए, इनटू 60 कर दो, प्लस बस से कितनी दूर गई? 14 में से 2 का हो गया ट्रैवल, तो बचा है 12। 12 डिवाइड बाई वाई इंटू 60 फिर से कर दो। यह करने से हमें क्या मिलता है? 30 मिनट्स। कैंसिल कर दो 30 30 सबको, 4 हमारा इक्वेशन आ जाएगा 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 24 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 1। पहला इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन देखो, इस बार सी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन रिक्शा, यहां तक आ गई है रिक्शा से, एंड इसके बाद अब वो बस से जा रही है, यहां से बस स्टार्ट हुआ है। इस बार हमें कुछ और टाइम लग रहा है। इस बार इक्वेशन क्या होगा? रिक्शा में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, 4 किलोमीटर डिवाइड बाई एक्स रिक्शा की स्पीड इनटू 60 मिनट्स, प्लस बस से कितना डिस्टेंस हुआ? 10 किलोमीटर, 10 डिवाइड बाई वाई इंटू 60, दिस इज इक्वल टू सी टेक्स 9 मिनट्स लॉन्गर। 9 मिनट्स लॉन्गर मतलब 30 पहले लग रहा था, 30 पहले लग रहा था, अब लगेगा 39। 39 ठीक है। तो 60 को मैं राइट साइड में ले आता हूं, इक्वेशन क्या आ जाएगा? 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 10 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 60। 3 से कैंसिल कर देंगे, 13 डिवाइड बाई 20। दोनों इक्वेशंस को अब सब्ट्रैक्ट कर दो। 4x प्लस 24 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 1, 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 10 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 20, माइनस कर दो दोनों को। 14 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 20। यहां से y क्या मिल गया हमें? y मिल गया 14 इंटू 20 डिवाइड बाई 7, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर, इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, ये वैल्यू डाल दो, यहां पे डाल दो, क्या आ जाएगा? 4 बाई एक्स प्लस 24 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 1। 8 3 जा 24, 8 5 जा 40। 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 5, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। तो रिक्शा की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, समझ में आ रहा है? चीजें आसान है तो समझ में आएंगी ही। सेकेंड क्वेश्चन, अ रेलवे टिकट, a railway half ticket costs half the full fare, but reservation charges are the same on the half ticket as on the full ticket. One reserved ticket in first class ticket from station A to B cost rupees 2350. ठीक है, A से B 2350 टिकट का दाम है. Also one reserved first class ticket and one reserved first class half ticket cost 3810. ठीक है, दो टिकट है. अब देख रहे हो, वन फर्स्ट क्लास फुल टिकट है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, दोनों दिया हुआ है. दैट इज इक्वल टू 3810. फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम ए टू बी एंड ऑल्सो द रिजर्वेशन चार्जेस फॉर द टिकट. क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना है. कैलकुलेशन में घुसने से पहले, मैथ्स में घुसने से पहले, इक्वेशंस बनाने से पहले क्वेश्चन को मेंटली सिंप्लीफाई करना है. फुल टिकट का फेयर कितना दिया है? फुल टिकट फेयर कितना है? 2350. हाफ टिकट का फेयर कितना दिया है? नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है. हाफ टिकट का फेयर नहीं दिया है ना. लेकिन ये 3810 में 2350 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा. 3810 माइनस 2350 करने से हाफ टिकट का फेयर आ जाएगा 064 1460. 1460. ठीक है, हाफ टिकट का फेयर ये है, फुल टिकट का फेयर ये है. अब देखो, दो पार्ट है हम लोग का. एक तो फेयर, एक फेयर है, एक रिजर्वेशन चार्ज है. लेट फेयर इज इक्वल टू एक्स एंड रिजर्वेशन चार्ज इज इक्वल टू वाई. ठीक है, हमें दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2350. एंड सेकेंड केस में क्या है? हाफ टिकट में क्या लगता है? फेयर हाफ हो जाता है, x डिवाइड बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1460. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीधा सीधा x बाई 2 मिल जाएगा हम लोग को. कितना मिल जाएगा? 890. x बाई 2 890 मिल गया. x कितना हो जाएगा? 1780. x इज इक्वल टू 1780. एंड रिजर्वेशन चार्ज कितना होगा? 1780 में से 2350 माइनस कर दो. 2350 माइनस 1780, 03 570. चेक कर लो, x प्लस वाई मिल रहा है हम लोग को. देख लो, 1570 प्लस 570 1780 दोनों मिलकर 2350 देता है? नहीं देता. देता है क्या? यस, 5 आ गया, 1 कैरी, 7 8 एंड 5 13, 1 कैरी, 2350. यस, सही है, हम लोग का कैलकुलेशन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. Vijay had some bananas and he divided them into two lots A and B. He sold the first lot at the rate of rupees 2 for 3 bananas and the second lot at the rate of rupees 1 per banana, and he got total 400 rupees.
If he had sold the first lot at the rate of 1 rupee per banana and the second lot at 4 for 5 bananas, his total collection would have been rupees 460. Find the total number of bananas he had. ठीक है, दो लॉट्स हैं हमारे पास. अब देखो ए एंड बी, रवि ने दो लॉट्स में डिवाइड कर दिया है. लॉट ए में मान लो एक्स बनाना है, बी में मान लो वाई बनाना है. ओके, फर्स्ट लॉट में ₹2 फॉर 3 बनानास. फर्स्ट लॉट से उसको कितनी कमाई हो रही है? 3 बनानास का बंच बना दो, x डिवाइड बाई 3 लॉट्स, x डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये फर्स्ट लॉट से कमाई हो गई. सेकेंड लॉट से 1 रुपी पर बनाना, तो रुपीस वाई कमाई हो गई. ये दोनों मिलकर के कितना दे रहा है? 2x डिवाइड बाई 3 प्लस वाई, ये दोनों मिलकर के इसको दे रहा है 400 रुपीज. ये इक्वेशन बनाना ही सब कुछ है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन है, इक्वेशन के अलावा कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में. फर्स्ट लॉट में x बनाना थे, प्रति 3 बनाना का उसने रेट फिक्स किया. 3 बनाना का रेट फिक्स किया, तो x को 3 से डिवाइड कर दो, इतने लॉट्स बन गए, इतने बंडल्स बन गए बनाना के. प्रत्येक बंडल का ₹2 था, तो 2x x बाई 3 इंटू 2 या 2x बाई 3 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 400. एंड दूसरे बार में क्या कर रहा है? ये दूसरे बार में क्या कर रहा है? फर्स्ट लॉट एट ₹1 पर बनाना, इसलिए तो ₹1 पर बनाना, तो x रुपीस में ये पूरा लॉट बेच दिया. दूसरा में क्या है? ₹4 फॉर 5 बनानास, 5 का लॉट बनाया है इसमें. इस बार 5 का लॉट बनाया गया है, तो y डिवाइड बाई 5 इंटू 4 क्या आ रहा है? ये x प्लस 4y डिवाइड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 460. ठीक है, ठीक है. एलिमिनेट कर देते हैं, यहां पे आराम से हो जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन से y निकाल दो, y इज इक्वल टू 400 माइनस 2x डिवाइड बाई 3. सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यूज को, x प्लस 4 बाय 5, 400 माइनस 2 बाई 3x, that is equal to 460. x plus 4 by 5, 1200 minus 2x divide by 3 is equal to 460. फाइव 3 जा 15x plus 4800 minus 8x is equal to 460 into 15. 7x is equal to 6900 minus 4800. X is equal to 2100 divided by 7, 300. x की वैल्यू आ गई सीधे सीधे 300. अब इस इक्वेशन में डाल दो x की वैल्यू 300, क्या आएगा? 200 प्लस y इज इक्वल टू 400, y इज इक्वल टू 200, y इज इक्वल टू 200. चेक कर लो, बिल्कुल चेक कर सकते हो. मैच हो रहा है हम लोग का, है ना? दोनों इक्वेशंस में डाल के देख लो, x और y की वैल्यूज मैच हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Shushan invested a certain amount of money in two schemes A and B, which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. She received 1860 as annual interest. However, if she interchanged the amounts of investment in the two schemes, she would have received ₹20 more as annual interest. How much money did she invest in each scheme? स्कीम ए, स्कीम बी. मान लो स्कीम ए में x लगा है, स्कीम बी में y लगा है. स्कीम ए पे कितना परसेंट है? 8%. स्कीम y पे कितना है? 9%. 8% एंड 9% मिलने से उसको 1860 इंटरेस्ट मिला है. यानी कि 8x डिवाइड बाई 100. कैलकुलेट करके तो नहीं बताना है मुझे,
9y divided by 100, this is equal to 1860. 8x plus 9y it's equal to 186000. दूसरी बार क्या किया है, अमाउंट्स को इंटरचेंज कर दिया गया है, यानी कि y पे 8% मिल रहा है, 8y डिवाइड बाई 100 प्लस 9x डिवाइड बाई 100, दिस इज इक्वल टू ₹20 more 1880. This implies 8y plus 9x is equal to 188,000. ठीक है। और हमने बात की थी जब इस तरह का इक्वेशन आ जाए तो एक बार ऐड कर देना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, काम आसान होगा। क्या करेंगे, 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186,000. 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 188,000. ऐड 17x plus 17y is equal to 000. 374,000 यानी कि x plus y is equal to 22,000. 22,000 उसने इन्वेस्ट किया है टोटल। दूसरी बार माइनस करना है, 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186,000. 9x प्लस 8y 188,000. माइनस माइनस माइनस, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2,000, यानी कि x माइनस y इज इक्वल टू 2000. इसके बाद हमें पता है क्या करना है, एक बार फिर से दोनों को ऐड करना है, एक बार दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट करना है. x इज इक्वल टू 12,000, y इज इक्वल टू 10,000. ठीक है, यस दैट इज द सॉल्यूशन.